देखते हैं कि महिलाओं के साथ बलात्कार हो रही है, हत्या हो रही है, दहेज हत्या हो रही है, ऑनर किलिंग हो रही है। आप जिसको पैदा किया आप उसको पराया बना देते हैं, मतलब आप लावारिस बना दे रहे हो उसको। माँ है, माँ के हाथ का रोटी खाएंगे कर करके आप ये बात बोल करके माँ का शोषण कर रहे हैं। अगर सामाजिक परंपरा में लड़कियों को अगर मायके से ससुराल जाना, आप क्या कहते हैं कि उनको उनकी संपत्ति से बेदखल होना? बेदखल मैंने आपकी नजर में क्या है कि वो जो सामाजिक चीजें हैं, सामाजिक मान्यताएं हैं, सामाजिक रीति रिवाज है, उसको आप क्या गलत मान रहे हैं? फिर औरतें पुरुषों की हत्या कर रही हैं। हर रोज 140 महिलाओं की हत्या होती है, साल में 51,000 महिलाओं की हत्या होती है। यही इसी मंशा के साथ आज जो महिलाओं को 2,500 रुपया मैया सम्मान योजना के रूप में दिया जा रहा है, वो इसी अवधारणा के साथ दिया गया कि वो औरत जो जोहार, बीते दिनों संसद में एक रिपोर्ट पेश किया गया और उस रिपोर्ट में कहा गया कि पूरे देश भर से 13.13 लाख लड़कियां, महिलाएं लापता है। अब लापता का कारण क्या है, लेकिन देश में 13.25 लाख लड़कियां लापता हुई है, जबकि ये सब चीज़ को रोकने के लिए यौन अपराध कानून भी 2013 कानून भी बना हुआ है। हालांकि इस चीज़ को हम समझते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए आज संथाल परगना की प्रोफेसर रजनी मुर्मू हैं। रजनी जी, स्वागत है आपका। आपने अपने सोशल मीडिया पोस्ट हैंडल पे एक पोस्ट किया था कि देश में 13.5 लाख लड़कियां लापता है, उसका पेपर कटिंग किया था। उसमें आपने ये भी लिखा है, और मर्दों का दुख। और मर्दों का दुख अलग ही है, अलग ही है। साथ में आप ये भी जिक्र किए हैं कि मैया योजना का पैसा लेकर लड़कियां जो है सो अय्याश करती हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, संसद में ये रिपोर्ट आई कि 13.25 लाख लड़कियां जो है देश की लापता हैं। ये वो आंकड़ा है जिसमें रिपोर्ट किया गया, अभिभावकों ने, आस पड़ोस के लोगों ने ये रिपोर्ट किया कि इतनी लड़कियां लापता है। ठीक है, ऐसी लड़कियां जो लापता हो गई हैं लेकिन उनकी रिपोर्टिंग नहीं हो पाई, उसकी रिपोर्ट जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास नहीं जा पाई। ऐसी हजारों लाखों लड़कियां होंगी। तो ये जो रिपोर्टिंग है, ये तो कुछ आंकड़ा है, मुझे लगता है कम 50% से भी कम आंकड़े हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। वैसे और भी आंकड़े होंगे बाकी के 50% जिसमें लड़कियां लापता हुई हैं और उनकी कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई है। अच्छा। तो ये तो आंकड़ों की बात होगी। आंकड़ों का खेल ऐसे ही होता है लड़कियों के मामले में, अपराध के मामले में, है ना। तो आपने हाल फिलहाल में सोशल मीडिया में बड़ा ट्रेंडिंग सुना होगा कि आजकल की जो लड़कियां हैं पढ़ लिख करके या ज़्यादा होशियार बन करके, ज़्यादा ज्ञान ले करके अपने पति को ड्रम में काट करके डाल देती है ना। तो ये जो न्यूज़ आप जिस तरीके से ट्रेंडिंग में आया था, जितना वायरल हुआ था, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था कि एक औरत ने एक आदमी को, एक अपने पति को काट करके ड्रम में डाल दिया एकदम। इस वजह से पूरे जो स्त्रियों के को जो अधिकार दिया गया है, उस अधिकार को ख़त्म करने की बात करने लगी। लड़कियों को ज़्यादा अधिकार मिल गया है ना, कानून का वो दुरुपयोग कर रही हैं, ये कर रही हैं। तो इक्का दुक्का मामले जहाँ पे औरतें पुरुषों की हत्या कर रही हैं, और उसमें भी आप देखिएगा कि उस हत्या में कोई न कोई उसका पुरुष साथी साथ दे रहा है। औरत अकेले हत्या नहीं कर रही है किसी पुरुष का, या तो उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा या कलीग होगा या बिजनेस पार्टनर होगा, जो भी हत्या करने में उसको मदद कर रहा है। ठीक है, बरगला रहा है औरत को। एक तो इस न्यूज़ को आप औरतों के नाम से उनके खिलाफ इस्तेमाल करके आप चाह रहे हैं कि उनके अधिकार को कम किया जाए। और दूसरी तरह इस तरह के जो आंकड़े आ रहे हैं जहाँ पर 13 लाख से ज़्यादा महिलाएं देश में इधर 2019 से 22 तक औरतें इस तरह से लापता हो जा रही हैं। तो इस बारे में इतनी सारी औरतें जो लापता हो रही हैं, उसके बारे में पूरा जो समाज है कोई चर्चा नहीं करेगा, उसको ट्रेंडिंग में नहीं। ये तो आंकड़ा 2019 से 21 के बीच का है। हाँ, तो ये 19 और 21, उससे पहले का देखिए और इसके बाद अभी आप देखिए। और आंकड़ा ये है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, ये है कि हर रोज 20 महिलाओं की हत्या होती है। हर रोज, है ना। तो पूरा साल भर में आप जोड़िए तो 7,000 महिलाओं की हत्या। अच्छा, ये सब कैसे है? क्योंकि देखिए, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ही आंकड़ा है। आप देखिए, परिवार के लोग उसकी हत्या, महिलाओं को लेके ज्यादा मुखरता से बात रखते हैं। और हर रोज 140 महिलाओं की हत्या होती है। साल में 51,000 महिलाओं की हत्या हो जाती है। हर रोज 140। पति और प्रेमी के द्वारा हत्या होती है। दहेज हत्या के नाम पर जो हत्या होती है वो हर रोज 20 महिलाओं की दहेज के नाम पर हत्या होती है।
साल में 7,000 महिलाएं, और पति और प्रेमी के द्वारा जो हत्या होती है वो 140 हर रोज, और पूरा साल मिला करके 51,000। तो इतनी जो हत्याएं हो रही हैं महिलाओं की, ये सिर्फ हत्या की बात है जहाँ पे उसकी मौत हो जा रही है, ठीक है। इसके बाद जो अपराध जो होता है ना, वो सिर्फ मौत हो जाने से अपराध नहीं होता। अपराध तब होता है जब आप किसी औरत का हक छीनते हैं, उसको प्रॉपर्टी से बेदखल करते हैं, उनको प्रॉपर्टी पे आप राइट नहीं देते, उनको उनके इच्छा से अपना करियर चुनने का अधिकार नहीं देते हैं, आप उनको उनका जो पूरा सार्वजनिक जीवन है उसको आप बंद कर देते हैं कि आप यहाँ से वहाँ आगे नहीं निकल सकते हो। तो ये भी अपराध है औरतों के साथ, जो काउंट नहीं हो रहा है, जो गिना नहीं जा रहा। हम लोग अपराध को तब गिनते हैं जब उसकी मौत है, वो भी गिन कहाँ रहे हैं, आंकड़ों में आ रहा है। तो आप उसके बारे में कोई ये माहौल, कौन उनको हक अधिकार नहीं दे रहा है? निश्चित रूप से पुरुष नहीं दे रहा है, सत्ता जो है वो नहीं दे रही है। सरकार तो काफी हद तक अधिकार देना भी चाहती है ना, वो कानून बना रही है। सरकार ने कानून बनाया 2005 में कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हम लोग औरतों को प्रॉपर्टी में अधिकार दे रहे हैं। सरकार ने बहुत कठोर कानून बनाया कि 12 साल से कम उम्र की जो लड़कियां, अगर उनके साथ अपराध होते हैं, बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं, तो मृत्युदंड दिया जाएगा, और उसको एक्ट को और टाइट किया गया। इसके बावजूद हम लोग हर रोज देखते हैं कि महिलाओं के साथ बलात्कार हो रही है, हत्या हो रही है, दहेज हत्या हो रही है, ऑनर किलिंग हो रही है ना। इंटरकास्ट मैरिज के कारण हम अपनी बेटियों को, बहनों को उसकी हत्या कर दे रहे हैं घर में। तो इसके बारे में तो आपको कोई, आप यूज टू हो गए हैं, आपको लगता है कि औरतों की तो ऐसी ही हत्या होनी चाहिए, उनकी तो ऐसी, उनके साथ तो नॉर्मल है। आप बहुत सारे लोग, अरे मारपीट को भी आप जस्टिफाई करते हैं कि पति है तो मारेगा ही, भाई है तो मारेगा ही, बाप है तो मारेगा ही, इतना तो उनका हक बनता है। तो आपने इसको नॉर्मलाइज, इस अपराध को, महिलाओं के साथ जो अपराध होते हैं परिवार में, समाज में, इस अपराध को आपने जस्टिफाई कर दिया है संस्कार के नाम पे, संस्कार सिखाने के नाम पे, शिक्षा देने के नाम तो पे। कहाँ लगता है कि आप को कि पुरुष लोग जो है सो कहीं ना कहीं औरतों के अधिकार को छीन रहा है? कहीं ना कहीं नहीं, पूरे उन पुरुषों ने ही। आप एक ब्लेम कर रहे हैं पुरुष के ऊपर? नहीं, ब्लेम नहीं है, ये तो प्रूफ है ना, ये तो पुरुष भी मानेगा ना कि महिलाओं के साथ। लेकिन आप सोशल मीडिया हैंडल पे आपने जो लिखा है उसमें देखिए प्रोफेसर साहिबा कि आपके प्रोफेसर ये सोशल मीडिया पे लिखा हुआ है, और मर्दों का दुख ... मैं वही कह रही हूँ कि महिलाओं के साथ इतनी बड़ी संख्या में अपराध कर रहे हैं पुरुष, और हर रोज कर रहे हैं, है ना। उस पर अफसोस करने के बजाय, उस पर शर्मिंदा होने के बजाय, शर्म से जमीन में गड़ जाने के बजाय, पुरुष क्या करते हैं, उल्टा वो कहते हैं कि भाई हम लोग को तो बहुत दुख है, हम लोग को रोने के लिए जगह नहीं मिलता, हम लोग को मेहनत करना पड़ता है, औरतें हमारा शोषण कर रही है। शोषण क्या, वो अपना हक मांग रही है, तो इसमें आप अपना शोषण मान रहा है, शोषण समझ रहा है। आप, कोई लड़की सुंदर है, मेकअप करके, सज धज करके, वो अगर मार्केट जा रही है, शाम में अपना काम से निकल रही है, घूमने निकल रही है, इंजॉय कर रही है, अपना बिजनेस कर रही है, जॉब कर रही है, तो आपको उसको देख करके तकलीफ हो जाता है कि देखो लड़कियां कितना एंजॉय कर रही हैं, ये तो अय्यासी कर रही हैं, अपनी मनमानी कर रही हैं। तो आपने ऐसे क्यों लिख दिए कि मैया योजना का पैसा लेकर लड़कियां... मैया योजना का अभी हाल में न्यूज ये आया कि एक औरत जिसको मैया योजना का पैसा नहीं मिला, उसको मिल गया पैसा, और उसने वो पैसा अपने पति को नहीं दिया, तो पति ने उसकी हत्या कर दी, है ना। ये तो हत्या कर दी। दूसरा, कुछ नेता ऐसे हैं जो कहते हैं कि लड़कियों को अगर इस तरह से पैसा मिलने लगेगा, शुरुआत में, अभी तो ये मामला पुराना हो गया, उस पूरा बोल रहे थे कि लड़कियों को पैसा मिल जाएगा मैया योजना का पैसा, तो वो गलत चीज़ों में यूज करेंगे। कहीं ना कहीं उनका डायरेक्ट कहना यही था कि लड़कियां अय्यासी करेंगे, पैसा बर्बाद करेंगे। तो आप सीधा सीधा औरतों पे इल्जाम लगा रहे हैं कि औरतों को पैसा इसलिए नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो पैसा सहेजना नहीं जानती है, बर्बाद करेंगे। आप सहेजना नहीं जानती, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि पढ़ी लिखी महिला को ज्यादा बुद्धि आ जाती है, सुंदर लड़कियां को अपनी सुंदरता का घमंड होता है, लड़कियां पैसे के पीछे भागती है। हाँ, ये तो आप जैसे कि सुनेंगे ना कि लड़कियां जो होती है वो पैसे के पीछे भागती हैं, पैसा वाला आदमी ढूंढती हैं, है ना, गरीब लड़के से लड़कियों को प्यार नहीं होता। तो इस तरह का जो माहौल बनाया जा रहा है ना लड़कियों के खिलाफ, कि लड़कियां अमीर, मैंने आप कह रहे हैं कि लड़कियों के खिलाफ माहौल बनाया हाँ, कि लड़कियां पैसे की लालची होती हैं, वो लोभी होती है, अमीर आदमी के पीछे जाती हैं। आप ये बताइए, अगर सारी लड़कियां अमीर आदमी के पीछे जाती हैं, तो सारे जो गरीब लड़के हैं वो क्या कुंवारे बैठे हैं, उनकी शादी नहीं होती? शादी तो सबकी होती है। आप देखिएगा सिंगल लड़कियों की संख्या अभी आपको मिल जाएगी हर गांव में, हर मोहल्ले में, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है। लेकिन ऐसा कोई भी एक लड़का आपको नहीं मिलेगा जो शादी करना चाह रहा है और उसको लड़की नहीं मिल रही है। लेकिन लड़कियों को लड़के नहीं मिल रहा है शादी करने के लिए।
है ना। लड़का तो चाहे वो ये पढ़ी लिखी, उसकी इच्छा, वो पढ़ी लिखी लड़की से भी चाहेगा तो शादी कर सकता है, अनपढ़ लड़की से भी चाहेगा मतलब तो यहाँ शादी भी कर आप सकता कह है। रहे हैं कि जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं पैसे के उसी- पीछे भागती है, वो एक प्रोपेगेंडा है, फैलाया जा रहा है कि निश्चित वो रूप से। भागती है, लेकिन ऐसा आप ये देखिए, दुनिया का 97% जो संपत्ति है विश्व का, ठीक है, उस पे पुरुषों का अधिकार है। सिर्फ 3% संपत्ति पर औरतों का अधिकार है। कहाँ पर संपत्ति का अधिकार है औरतों का, आप बताइए। हर जगह आदमी, कोयला का खदान हो गया, पत्थर का खदान हो गया, फैक्ट्रियां हो गई, बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, वहां पर कौन काबिज है? पुरुष। परिवार में भी पुरुष काबिज है। परिवार की जो पुश्तैनी जमीन है वहां पर भी पुरुषों का कब्जा है। और फिर आप माहौल क्या, सोशल मीडिया में माहौल क्या बनाते हैं कि लड़कियां जो होती हैं वो गोल्ड डिगर होती हैं। किधर से होती है भाई? सारा संपत्ति, लड़कियों का सारा प्रॉपर्टी हड़प करके आप बैठे हुए हैं और आप लड़कियों को गोल्ड डिगर बोल रहे हैं। बताइए। लड़कियों का कहाँ समान अधिकार तो दिया गया था, हड़पने की बात कहाँ कर रहे हैं? कागज में दिया गया है। अच्छा, एक आप बात, कोई सामाजिक परंपरा को, अगर सामाजिक परंपरा में लड़कियों को अगर मायके से ससुराल जाना, आप क्या कहते हैं कि उनको उनकी संपत्ति से बेदखल होना? बेदखल मैंने कर दिया आपकी जाता है। नजर में क्या है कि वो जो सामाजिक चीजें हैं, सामाजिक मान्यताएं हैं, सामाजिक रीति रिवाज है, उसको आप क्या गलत मान रहे हैं फिर? देखिए, सामाजिक रीति रिवाज तो के नाम पर हम लोग तो दहेज हत्या करते हैं। सामाजिक रीति रिवाज के नाम पर हम लोग बेटियों को विदा कर देते हैं, अपना जो उसका जो जमीन है जड़ से उसको उखाड़ देते हैं, है ना। फिर वो जो वापस बोलते हैं कि तुम तो पराया हो। आप जिसको पैदा किया आप उसको पराया बना देते हैं, मतलब आप लावारिस बना दे रहे हो उसको। आप जो पैदा, देखिए बच्चे को पैदा करने वाले का जो है ना, पालने का, पोसने का आप जो सीधा सामाजिक रीति रिवाज पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, अगर मैं आदिवासी समाज की बात करूं तो हमारे यहाँ डायन प्रताड़ना है ना। डायन प्रताड़ना है, सामाजिक रीति रिवाज ही है। तो पत्नी को दबा के रखना, ये तो रीति रिवाज ही है ना। पत्नी को धमका के रखना, उसको घर से बाहर नहीं निकालने देना, अगर वो पलट के जवाब देते उसको 2 थप्पड़ मार देना, ये तो हमारा कल्चर है ना, समाज का कल्चर है ये। समाज खुल के बोलता है कि हाँ मेरी पत्नी गलती करेगी तो उसको 2 झापड़ खींच के मार देना चाहिए। यानी आप इस सब के अगेंस्ट हैं? मुझे लगता है कि हर शिक्षित व्यक्ति को, जो अपने आप को संवेदनशील समझता है, उसको अगेंस्ट ही होना चाहिए। जो अपने आप को जो मानता है कि वो तो फिर संविधान आप को ऐसे मानता क्यों है। कह दिए कि इन लड़कियों को भाई का जमीन भी हड़पना है और ससुराल में भी राज करना है? और ये पुरुषों का कहना है, पुरुषों का दुख है। पुरुषों का दुख है। हाँ, मैंने लिखा ही है ना कि ये पुरुषों का दुख है। उनका दुख ये है कि लड़कियां जो है वो मायके में भी, वहां पर भी, मतलब ये जो शब्द है, एक और शब्द है कि बेशरम लड़कियां ही संपत्ति पर हिस्सा मांगती ये है। पुरुषों के शब्द है, पुरुषों का दुख है ये। मतलब ये आप नहीं कह रहे? हम कैसे कहेंगे? आप लिखा हुआ है मैंने, ये पुरुषों का दुख है। ये मैंने इन्वर्टेड कोमा में डाला हुआ है ना, आप देखिए उसका। ये पुरुषों का दुख है, उनके सेंटेंस है, उनके शब्द है ये। आंकड़ा ये कह रहा है कि इतनी लड़कियां लापता है, इतनी औरतों की हर रोज हत्या हो रही है, और आप अपना दुखड़ा रोए जा रहे हैं कि लड़कियां ऐसी करती हैं, लड़कियां लालची होती हैं। किधर से लालची हैं? आंकड़ा कुछ और कर रहा है, आप हवा फैला रहे हैं कुछ और, है ना। अच्छा, वो होती कैसे है? वो लापता कैसे होती है? कौन लेके चल जाता है? क्या कोई अपनी मर्जी से थोड़ी ले जाता होगा? अपने मर्जी से कोई नहीं ले जाता। जैसे अगर गांव देहात की बात करें, हमारे यहाँ ही, तो जो दलाल जिसको बोलते हैं, मेट बोलते हैं उसको, ठेकेदार ऐसे कुछ बोलते हैं, और वो क्या करता है, गांव से वैसी लड़कियों की तलाश करता है, उनको कहता है कि हम आपको रोजगार देंगे, और उनके माँ बाप या जो भी उनके अभिभावक है उनको कन्विंस करता है इसको हम लोग रोजगार देंगे, है ना। रोजगार देने के नाम पर के वो लोग ले जाते हैं उन लोगों को और फिर बेच देते हैं। रोजगार देने के नाम हाँ, पे? रोजगार देने पर या तो उनको वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है, या फिर यही होता है उनके साथ, है ना। या फिर आप देखिएगा राजस्थान और हरियाणा में, तो वहाँ पर उसके लिए आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 बना हुआ है। तो उससे क्या फायदा हो रहा है लड़कियों को? उससे तो कोई ज्यादा कुछ रोकथाम तो नहीं हो पा रहा ना। जो आपके संथाल परगना से क्या रिपोर्ट है? संथाल परगना से स्पेशल रिपोर्ट नहीं है, ये पूरे देश का आंकड़ा है। देखिए, हम लोगों को संथाल परगना का बारे में स्पेशल कब पता चला? जब ये लॉकडाउन पड़ा था ना, तो लॉकडाउन में जब उनको रेस्क्यू किया जा रहा था, जो बाहर जाकर काम कर रहे थे, लड़कियां नहीं, लड़के सारे लोग जो वापस आ रहे थे, बाहर पलायन करके काम करने गए थे, है ना, मजदूर बन के, और वो जो वापस आ रहे थे, तो उसमें सरकार ने ये कल्याण विभाग, क्योंकि उसमें इन्वॉल्व था महिला बाल विकास कल्याण विभाग, तो उनका जो ऑब्जर्वेशन था, उन्होंने कहा कि आधी से ज़्यादा वैसी महिलाएं थी जो सिंगल मदर थी और बेटियों वाली माएँ थे। पुरुषों से ज़्यादा औरतें पलायन की हुई हैं, घर से बाहर है।
और वो अपनी बेटी को लेकर के वहाँ जाकर मजदूरी कर रही हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी समाज नहीं ले रहा है। तो उसमें कुछ ऐसा हुआ, कुछ महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं भी होती हैं, उनके साथ यौन शोषण अक्सर होते रहता है। उनके जो ठेकेदार हैं या फैक्ट्री के जो मालिक होते हैं वो उनके साथ करते रहते हैं। तो उनको देखने वाला ना समाज है, सरकार भी सक्षम नहीं है। इसको कैसे रोका जा सकता है रजनी जी? देखिए, महिलाएं ही कर सकती हैं, और सबसे पहली बात कि महिलाओं को बोलने का मौका दिया जाए। उनको, जो भी पुरुष अपने आप को संवेदनशील मान रहा है ना, तो पहले तो बात है कि आप महिलाओं को जज करना बंद कर दीजिए। आप अपने आप में देखिए कि आप अपने घर में महिलाओं के साथ कैसा बिहेव करते हैं। कहीं आप उनका माँ है, माँ के हाथ का रोटी खाएंगे कर करके आप ये बात बोल करके माँ का शोषण कर रहे हैं। आप खुद रोटी नहीं, आप 30 साल 35 साल के हो गए, आप खुद से रोटी बना के नहीं खा रहे हैं, खुद से अपना कपड़ा नहीं धो, आपकी बूढ़ी माँ आपका कपड़ा धो रही है, फिर कुछ शादी हो जाएगी तो आपकी पत्नी धोएगी। तो आप जो बेसिक जो जरूरी काम है इंसान का, वो खुद आप अपना नहीं कर रहे हैं। आपका काम आपकी घर की औरतें कर रही हैं। तो यही से शुरुआत होती है भेदभाव की, है ना। आप ये कहते हैं कि हम, कुछ मर्द जो है, अच्छे मर्द अपने आप को अच्छा बोलने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं कि हम तो औरतों को गाली नहीं, जरूरतें हैं ना, हाँ, और भी जरूरतें हैं। जैसे देखिए, कुछ मर्द ये कहेंगे ना कि हम लोग तो औरतों के साथ मारपीट नहीं करते हैं, गाली गलौज नहीं करते हैं। ठीक है, आप नहीं करते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं ना, घर में जो काम है उस काम का बंटवारा आप सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। आप खुद कमा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो कमा के हम ला दे रहे हैं, लेकिन उससे बराबरी नहीं आएगी। बराबरी तब आएगी जब अपने हिस्से का घर का काम, बेसिक काम, दैनिक काम आप खुद करेंगे, और महिलाओं को खुद काम करने के लिए, अपना जो जीवन यापन, आर्थिक स्वावलंबन के लिए आप उनको प्रोत्साहित जब तक नहीं करेंगे तब तक बराबरी की बात नहीं होगी। बराबरी की बात क्या, समान रूप से तो फिर महिलाएं भी तो कहती है ना कि आप शादी करके लाए तो हमें क्या दे रहे हैं आप। ये वही महिलाएं कर रही हैं जो उस व्यवस्था में है ना। जिसको आप शादी करके लाए तो उनको तो देना ही पड़ेगा ना। तो देना पड़ेगा, तो उसके लिए पुरुष तो कमाएगा ही। हाँ। तो जाहिर सी बात है, पुरुष कमाएगा तो घर तो महिलाएं संभालेगी। जो महिलाएं बाहर जाना चाहती है, आप उसको जाने दीजिएगा कि नहीं। देखिए, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। घर का काम अगर औरतें घर संभाल रही हैं तो फिर आप जो कमा रहे हो उसका अपनी कमाई का हिस्सा उनको दीजिए। सामाजिक न्याय यही कहता है कि अगर एक औरत घर में काम कर रही है, 24 घंटा अपना टाइम दे रही है, तो आपकी जो कमाई है उसका प्रतिशत आपको उनको हर महीने देना पड़ेगा, ना कि उसको मांगना पड़े। जैसे आपका सैलरी हर महीने अकाउंट अपने आप आ जाता है ना, आप जाके वहाँ धरना तो नहीं बैठ जाते हैं ऑफिस का आगे कि पैसा दीजिए पैसा दीजिए। लेकिन औरतों के साथ आप देखिएगा कि वो घर में अगर वो काम कर रही है, सिर्फ हाउस वाइफ है, तो उसको मांगना पड़ता है। अधिकतर औरतों को पैसा मांगना पड़ता है अपनी पत्नियों से। उसमें भी पति उसको ताना मार देते हैं कि कितना पैसा चाहिए तुमको, कितना खर्च करोगी, मेरा और भी खर्च है ना। तो आप नॉर्मली अगर एक औरत घर में रहती है तो आप क्या कहते हैं, कोई पूछेगा आपकी पत्नी क्या करती है, मेरी पत्नी कुछ नहीं करती है, सीधा जवाब आपका रहेगा हाउस वाइफ। हाँ, नहीं, हाउस वाइफ मतलब कुछ नहीं करती है। आप समझ ही नहीं पा रहे कि वो कितना बड़ा काम कर रही है, कितना जरूरी काम कर रही है। आपके घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल कर रही है, आपके बच्चों की देखभाल कर रही है, उन्हें भी एक सैलरी मिलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। और यही इसी मंशा के साथ आज जो महिलाओं को 2500 रुपया मैया सम्मान योजना के रूप में दिया जा रहा है, वो इसी अवधारणा के साथ दिया गया कि वो औरत जो घर में काम कर रही है उस काम की उसकी कीमत मिलनी चाहिए, उसको हर महीने मिलनी चाहिए। बिल्कुल, ये सरकार की पहल है और समाज को खुद भी पहल करना चाहिए कि वो अपनी घर की बेटियों को, बहुओं को, पत्नियों को, माओं को एक अपनी कमाई का एक हिस्सा देना फिक्स करे। चलिए, तो ये है कि महिलाओं को लेके हमेशा जो है मुखर रहती हैं, महिलाओं को जागरूक करते रहती हैं, उनके हक अधिकार को लेके हमेशा प्रोफेसर रजनी मुर्मू बात को रखते रहती हैं। आज इनकी खास मुलाकात हमारे चैनल पे थी। मिलूंगा फिर कभी इनके साथ अगली कड़ी में, तब तक दीजिए इजाज़त। जोहार।